गाजीपुर समाजवादी पार्टी में हो रहा है भीतरघात। क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्यक्रम को लोग लगा रहे हैं चुना? कौन है विधायक जो कार्यकर्ताओं को दे रहा है गाली? सम्मान नहीं तो रहने से क्या फायदा? विकास के नाम पर घंटा, कहाँ गई विधायक निधि? विधानसभा मोहम्मदाबाद गंगा पार के लोग हैं नाराज। आक्रोशित विधायक के खिलाफ जाएंगे लखनऊ, मिलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से। सुधार हो जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा हम लोग पूरे समाज के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, अपनी पीड़ा समझाएंगे, बताएंगे। 84,000 वोट है। 84,000 है, तो 84,000 वोट है। और विधायक जी से क्या पीड़ा है आपकी, ये बताइए। पीड़ा नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने, 2-4 लोग को लेकर चलने से कोई फायदा नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को गाली भी देते हैं माननीय विधायक जी। अच्छा, गाली भी देते हैं। हमारे जैसे हमसे मुलाकात करेंगे तो उनसे उनका गाली, उनके गाली के मैंने हो जाएंगे तो उनसे गाली। क्या कैप्टन साहब ये बात सत्य है? सत्य है, 100% सत्य है। मतलब विधायक जी गाली देते हैं कार्यकर्ताओं? बिल्कुल बिल्कुल, इनको दरोगा यादव को खुद फोन पर गाली दिए हैं। ये बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा इस चीज की पीड़ा है। हमें बताया था कि सिर्फ 1 या 2 आदमी के हाथों में खेल रहे हैं, उन्हीं के इशारे पर जो कुछ करना करते हैं। तो विधायक और सांसद जी अगर अनसुना करते हैं तो अपनी इस पीड़ा को राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर के अपना पीड़ा को बताएंगे और उसका निवारण करवाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर के अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। आप लोगों की शिकायत क्या है? हमारी शिकायत है कि हम रेवतीपुर ब्लॉक के जो 21 गांव हैं मोहम्मदाबाद में, हम सारे कार्यकर्ता सारे गांव भेज दें, क्योंकि यहाँ कहीं किसी भी गांव में कोई विकास हुआ ही नहीं है। कोई छोटा मोटा हुआ है, लेकिन वो भी 1-2 आदमी के माध्यम से हुआ है। तो इस बार में 20-21 गांव हैं, तो सोचते हैं कि ज़्यादा विकास हम उस पार में करें, हमको ज़्यादा वोट उधर से मिलेगा, इसलिए हम उपेक्षित हैं। उनका सांसद और विधायक दोनों लोगों से हम लोग नाराज हैं, क्योंकि हमारा ग्राम सभा गौरा में एक भी काम नहीं हुआ है और इसका जवाब हम लोग आने वाला समय में जरूर देंगे। टिकट सोच समझ कर दें, ऐसे लोगों को मत दें कि वो आराम से दुबई और लखनऊ और कानपुर जाकर रहें और जनता से कोई मतलब न रहे। आकर हमारा कट गया और उसमें करोड़ों का लागत से पुल बनने पीएम जसवाई में हम दिए हैं, मस्त जी को दिए थे। जब इनके यहाँ गए तो बोले कि वो कोई हम लोग का सुन ही नहीं रहा है। तो जब आपका सुन ही रहा है तो आपको सुनाने से, हमको आपके साथ में रहने से फायदा क्या है? तो चलना चाहिए। सभी कार्यकर्ता जब चुनाव आता है तो सभी लोग उसकी हड्डी हो जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो सब अपने घर हो जाते हैं। गाजीपुर जनपद का गंगा पार का गांव रेवतीपुर के बगल, रेवतीपुर ब्लॉक, और ये आपका जो त्रिलोकपुर गांव है, यहाँ ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये रीढ़ की हड्डी वाले कार्यकर्ता हैं और इन्होंने तन मन धन से समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है। कभी लोक दल का जमाना हुआ करता था, चौधरी चरण सिंह यादवों के नेता हुआ करते थे, और ऐसे में जब चौधरी चरण सिंह नहीं रहे तो मुलायम सिंह ने कार्यभार संभाला, और उस दरमियान से ये जुड़े हुए लोग हैं और इन्होंने पार्टी को पौधे की तरह सींचा है और आज ये दुर्दशा में है। कारण क्या है कि रेवतीपुर का कुछ इलाका मोहम्मदाबाद विधानसभा में पड़ता है और यहाँ के लोग काफी उपेक्षित हैं। ऐसे में किस तरह की इनकी पीड़ा है, क्या है, आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि सांसद और विधायक जो पार्टी के हैं वो इनकी सुन नहीं रहे हैं, विकास का कार्य नहीं हो रहा है और ये अपनी पीड़ा किससे कहने जाएं, क्योंकि जिसको न फटे बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो आइए हम कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम गुप्ता, बिरौतपुर। अच्छा गुप्ता जी, क्या है, किस पार्टी में हैं आप? समाजवादी पार्टी में हम लोग 90 से हैं। 90 से हैं। जब हम लोग ओम प्रकाश का क्षेत्र जमानिया में चला गया, हम लोग का 21 गांव विधानसभा मोहम्मदाबाद में चला गया, तभी से हम लोग समाजवादी पार्टी को सींच रहे हैं और आज तक सींचते आ रहे हैं। पीड़ा क्या है, आखिर दर्द पीड़ा ये है कि हमारे यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा, विकास का कार्य करने के लिए हम लोग आपस में एकजुट हुए हैं कि कैसे काम किया जाए, पार्टी के साथ रहा जाए, क्या किया जाए। पार्टी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं
और विकास भी चाहते हैं। तो आपके नेता तो अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, तो उनसे कोई शिकायत है? उनसे तो कोई शिकायत यहाँ नहीं है। हम लोगों का तो नीचे का नेता माननीय मन्नू सिंह है, मन्नू अंसारी। अच्छा, मतलब शुएब उर्फ मन्नू अंसारी, हाँ। विधान मोहम्मदाबाद के विधायक। हाँ जी, क्या है तो ये यहाँ का कार्यभार तो ये देखेंगे। क्या है पीड़ा, क्या है विकास? ये है कि विकास का काम, गली नाली रोड खड़ंजा का कार्य कोई नहीं हो रहा है। बहुत सी पुलियां टूटी हुई है, हमारे यहाँ आने जाने का साधन नहीं है। किसान घास लेकर के आते हैं, कई लोग बुड़ जाते हैं हर साल। जी। पुलिया नहीं है, पुलिया का कई बार उनसे कहा गया जो रोड तो क्या कहते हैं आप लोग? कहते हैं तो क्या कहते हैं? बन जाएगा। जो पुराने विधायक हम लोग के थे माननीय सिद्दुल्लाह अंसारी जी, उनके जमाने में उनके द्वारा एक हमारे यहाँ आरसीसी रोड बना है, वो टूट करके बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद इनसे कई बार हमने कहा, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। चलिए, तो आपने सुना कि गुप्ता जी ने अपनी व्यथा बताई। हालांकि जहां समाजवादी पार्टी कहती है कि हम पीडीए को मजबूत करेंगे और 27 में विधानसभा जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, ऐसे में और लोग हैं। क्या नाम है आपका? रमेश यादव, वर्तमान में ग्राम प्रधान कल्याणपुर हैं हम। अच्छा, क्या है आपका दर्द, क्या आप ये बताइए? पीड़ा ये है कि आज तक जितने सांसद और विधायक हुए इस पार्टी के, एक भी काम कल्याणपुर गांव में नहीं हुआ है, एक भी। आज तक से हम लोग उपेक्षित आपके कौन विधायक हैं? इस समय वर्तमान में शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी जी हैं जी। अच्छा, उनसे भी कई बार हम कहे हैं। अफजाल अंसारी के भतीजे? हाँ, सांसद जी के भतीजे जी। तो क्या क्या आपकी क्या डिमांड है? डिमांड है कुछ एक गांव सम्मिलित भी गांव है हमारे, नारायणपुर हरिहरपुर, और उस गांव में कुछ रास्ते हैं जो दिए हैं लिखकर, वो भी नहीं बना। कल्याणपुर में छोटी ग्राम सभा होने के नाते यहाँ विधायक ने कोई विकास कार्य कराया? एक भी नहीं। एक भी नहीं। विधायक ने मोहम्मदाबाद विधायक द्वारा इन लोगों का कहना है कि एक भी काम नहीं कराया गया। ऐसे में आइए, यहाँ पर मौजूद हैं आप, क्या नाम है आपका? गुलाब राजभर। गुलाब राजभर जी, नौली। क्या है आपका दर्द? दर्द यही है कि जो हमारे कार्यकर्ता साथी यहाँ मौजूद हैं, इन लोग पीडीए के तहत इन लोगों को सम्मान चाहिए। यादव, ग्राम प्रधान गोपालपुर। क्या है समस्या आपकी? क्या दर्द है? दर्द यही है ना कि मान लीजिए हम लोग प्रतिनिधि हो गए, गांव को देख रहे हैं, कोई भी फोन भी बातचीत होती है, फोन तो आदमी उठाते नहीं है, तो क्लियर है। कौन नहीं उठाता है? पूरा नाम बताइए। शुएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी, जो मोहम्मदाबाद के विधायक जी। तो वो नहीं उठाते, आप लोगों की बात नहीं सुनते? नहीं सुनते हैं। मन यादव है, पूर्व प्रधान कल्याणपुर हूँ। जी जी। क्या है समस्या? पहले तो आपके चैनल और आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मेरा एक सुझाव है विधायक जी शुएब उर्फ मन्नू अंसारी जी से कि इस पार में जो भी 21 गांव है, ये सभी कार्यकर्ता यहाँ के नाराज लग रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि कम से कम एक मीटिंग रख करके सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके वो अपना वक्तव्य दें और समझाने बुझाने का काम करें। कैसे कार्यकर्ता संतुष्ट होगा इस पर वो विचार करें, यही मेरा उनसे रिक्वेस्ट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जो भी विधायक का प्रतिनिधि यहाँ तय करते हैं, तो थोड़ा सा वो गाइड करें कि अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कम से कम रखें। विधायक लोग इस सभी क्षेत्रों में वो थोड़ा सा टाइट करें, यही मेरा निवेदन होगा। बताइए कि आखिर विधायक निधि इतना दिन हो गया, धीरे धीरे तो तीन साल हो गया ना? जी जी। तो 4 साल, तो विधायक निधि का कितना फंड खर्चा हुआ है अब तक आप लोगों के इलाके में? हम लोग के इलाके में 2-3 तीन काम हुआ विधायक निधि से। बस क्या कितने का हुआ होगा? बस 6 लाख 7 लाख का हुआ है बस। उसके बाद वही है, हाई मार्क्स लाइट का व्यवस्था है, आप जान ही रहे हैं। पूरी टोटल कितनी आबादी है इधर की? इधर के हम लोग को 84,000 वोट है। 84,000 है।
तो 84,000 वोट है और विधायक जी से क्या पीड़ा है आपकी, ये बताइए। पीड़ा नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने, 2-4 लोग को लेकर चलने से कोई फायदा नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को गाली भी देते हैं माननीय विधायक जी। अच्छा, गाली भी देते हैं। हमारे जैसे हमसे मुलाकात करेंगे तो उनसे उनका गाली, उनके गाली के मैंने हो जाएंगे तो उनसे गाली। क्या कैप्टन साहब ये बात सत्य है? सत्य है, 100% सत्य है। मतलब विधायक जी गाली देते हैं कार्यकर्ताओं? बिल्कुल बिल्कुल, इनको दरोगा यादव को खुद फोन पर गाली दिए हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छा। हाँ, इसके लिए बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा इस चीज की पीड़ा है। हमने बताया था कि सिर्फ 1 या 2 आदमी के हाथों में खेल रहे हैं, उन्हीं के इशारे पर जो कुछ करना करते हैं। लेकिन सांसद जी द्वारा, विधायक जी द्वारा आपस में सामंजस्य बना करके, हमारा सांसद भी है, विधायक भी हैं, दोनों लोग हैं, सरकार नहीं है, लेकिन कहाँ आवश्यकता है उसको तो ध्यान में, मान लीजिए कि जैसे बिरऊपुर के वो राधेश्याम भाई हैं, नसीरपुर और हसनपुरा का एक पुलिया टूट गई है, 3 साल हो गया, लगभग 5 साल हो गया मान लीजिए, वो रास्ता एकदम बाधित है। सांसद जी और विधायक जी को उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने उनसे मांग रखा, कहा अति आवश्यक है। अब रहा सवाल कि ये हमारे भाई रमेश भाई है प्रधान जी, जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ गांव में शिकवा शिकायत है, तो हम लोग चाहेंगे कि बैठ करके उन लोगों से विचार विमर्श करके हल कराया जा सके। प्यार से बात करते हैं या ऐसे टरका देते हैं? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, बात तो प्यार से करते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन अब उनके अंदर अब क्या सोच है। अब जैसे माननीय अध्यक्ष जी कैप्टन साहब है, केसरी भाई थे और वो पंकज भाई थे, हम लोगों का नेतृत्व गंगा इस पार के यही 3-4 लोग करते थे। अब इन्हीं लोगों के ऊपर हम लोग छोड़ देते थे। आज हमको समझ में आया कि वास्तव में कहीं से न कहीं से पूरे 21 गांव सभा के कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो एक जगह इकट्ठा होने का मकसद यही है कि हम लोग, हमारे कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल रहा है और सुचारू रूप से कार्य जो है नहीं हो पा रहा है। जहां अति आवश्यक है उसको कार्य पर ये लोग सांसद जी और विधायक जी ध्यान दें और कार्यकर्ता का सम्मान करें, यही हम। आप थे, आइए और कुछ यहाँ पर युवा भी बैठे हैं, नौजवान भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय यादव, पूर्व बीडीसी। अच्छा विजय जी, हसनपुरा से, जी जी जी, रेतीपुर ब्लॉक जी। तो क्या है पीड़ा आपकी, क्या कहना चाहते हैं? पीड़ा देखिए, 2-4 कार्यकर्ता हैं, वो चमचा है, कमीशन खाने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं, ये हम उन 91 से राजनीति में हैं, 91 से राजनीति में हैं। हम लोगों को परसिमन कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, उसमें कहीं भी हम लोग पार्टी के कार्य करते थे। आखिर आप मोहम्मदाबाद विधायक मन्नू अंसारी और शुएब अंसारी और मन्नू अंसारी से आप लोग नाराज क्यों, ये बताइए। कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते, नहीं करते हैं। विकास कार्य हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है। कई साल से विकास नहीं हुआ है? ये जब से यहाँ बैठे हैं तब से। तो क्या आप लोग समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं, इस पर विचार करेंगे, आगे चल के हम लोग अपना लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ हम लोग जाएंगे, किधर ना एक करवट लेगी, इसका हिसाब किताब तो लेंगे। चलिए, अब रह गया सवाल कि विधायक जी से ये लोग नाखुश हैं, आगे आने वाले चुनाव में ये लोग किधर पलटी मारेंगे ये वक्त बताएगा। और भी यहाँ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, ग्राम उदयपुर। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उनका यही शिकायत है, ये नाराज हैं कि विधायक जी हमारा जो मोहम्मदाबाद विधानसभा अध्यक्ष और ये मनु अंसारी जी हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। जो हमारा मुद्दा है, लाइट, नाली, खड़ंजा, सड़क, ये सब नहीं बना रहे हैं। ये उनके कार्यकर्ता में आता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, मान सम्मान नहीं रख रहे हैं, फोन करने पर फोन नहीं उठा रहे हैं। बार बार हम लोग परेशान हो रहे हैं। और चुनाव के समय सभी लोग आते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जी, तो आपने सुना कि
मन्नू अंसारी उर्फ शुएब अंसारी मोहम्मदाबाद विधायक जो है इन कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। अब ऐसे में देखा जाए कि समाजवादी पार्टी जहां पीडीए का गठन करके और समाज के लोगों को एक साथ जोड़कर सरकार बनाना चाहती है, क्या पीडीए टूटता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं। आइए कुछ लोगों से बात और करते हैं। क्या नाम है आपका? मोतीलाल यादव, ग्राम सभा गौरा, ब्लॉक रेवतीपुर। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप हम लोगों की आवाज सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग अपने कैप्टन साहब के दरवाजे पर सारे कार्यकर्ता मोहम्मदाबाद के इकट्ठा हुए हैं। सांसद और विधायक दोनों लोगों से हम लोग नाराज हैं, क्योंकि हमारा ग्राम सभा गौरा में एक भी काम नहीं हुआ है, और इसका जवाब हम लोग आने वाला समय में जरूर देंगे उनको। तो क्या समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे आप लोग? अब हम लोगों का अखिलेश यादव से भी नाराज सम्मान नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, पार्टी भी छोड़ सकते हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है कि समाज में सम्मान नहीं रहेगा, विकास नहीं होगा तो पार्टी भी छोड़ देंगे। आइए यहाँ पे इस इलाके के मानिंद आदमी है हीरालाल यादव जी, कैप्टन हैं और इन्होंने देश की सेवा की है, समाज की सेवा कर, रिटायर्ड हैं। इनका दर्द जानते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा अपना परिचय दे दें। मैं पूर्व कैप्टन हीरालाल सिंह यादव, ग्राम त्रिलोकपुर, ब्लॉक रेवतीपुर का मैं निवासी हूँ। समाजवादी पार्टी से कब से जुड़े हैं? मैं सन 2001 में रिटायरमेंट हुआ था, उसके बाद में समाजवादी पार्टी में जुड़ गया था। समाजवादी पार्टी में जुड़ने का कारण क्या था? अखिलेश यादव का विचार बहुत अच्छा है, देश हित में काम करते हैं, प्रदेश हित में काम करते हैं। इस उनके विचारों से प्रभावित होकर के मैं उनसे जुड़ गया। अब क्या है आपके विधानसभा मोहम्मदाबाद से लेके किस तरह की पीड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मदाबाद में मन्नू अंसारी सिर्फ एक दो आदमी के हाथों में वो खेल रहे हैं। उन्हीं के इशारे पर कहीं आना जाना, प्रोग्राम लेना, बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके दर्द को आपने सुना है। बाकी सभी अपेक्षित हैं, उनसे नाराज हैं, ताकि हर कार्यकर्ता का दर्द को सुने, उनकी बातों को सुने, उनके कार्यों को कराएं। ऐसा नहीं हो रहा है। किसी किसी गांव में तो अभी आज तक 4 साल लगभग होने जा रहा है, एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ है। आप जाते हैं उनसे, अपने क्षेत्र की समस्या कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि इतने संगठन के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं जाता हूं, इनकी सबकी समस्याएं रखता हूं, तो उन्होंने वादा करते हैं ठीक है हो जाएगा, कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ होता नहीं है। जी, तो समाजवादी पार्टी से बैर? नहीं, हमारी पार्टी से बैर नहीं है, क्योंकि हम तो पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी से जुड़े रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत नाराजगी विधायक जी से है। क्या नाम है विधायक जी का? मन्नू अंसारी। मन्नू अंसारी, शुएब अंसारी और मन्नू अंसारी। जी 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 जी। सांसद जी का इधर कुछ काम दाम दिखता है? सांसद जी को लगभग 1 साल हो गए हैं, 1-2 काम दिए हैं, बाकी और सांसद जी को भी 1 साल हो गए। एक दिन मैंने 9 तारीख को यहाँ मैं गया था, उनके यहाँ कार्यक्रम लिया कि चलिए कम से कम हर बरसात का मौसम हर गांव में अगर नहीं जा सकते तो एक जगह सारे कार्यकर्ताओं को मैं इकट्ठा कर देता हूं, सबसे मिल लीजिए, सबकी जन समस्याएं सुन लीजिए। वो 9 तारीख को उन्होंने रात को 9 बजे कैंसिल कर दिया। मैं यहाँ पर तकरीबन 250-300 आदमी के खाने का भी बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन वो नहीं है, कैंसिल। तो कुल मिला जुला के आप सांसद और विधायक दोनों से नाराज हैं? ये तो वास्तविकता है कि जब हमारे कार्यकर्ता ही उनकी आवाज, कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि हम लोग नाराज रहेंगे। तो इस संबंध में अखिलेश यादव जी को भी आप लोगों ने पत्र वगैरह लिखा है? देखते हैं आपके माध्यम से ये जो मैसेज उन लोगों के जाता है, अगर उनमें सुधार हो जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा हम लोग पूरे समाज के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, अपनी पीड़ा समझाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। जी। तो आपने देखा कि कार्यकर्ता उपेक्षित हैं, पुराने कार्यकर्ता लोग हैं, हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, चेहरे झुलस गए हैं और अब ये अंतिम पड़ाव पर हैं।
लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अखिलेश यादव के सपनों को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन क्या विधायक जी और सांसद जी इन कार्यकर्ताओं का दर्द समझेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये एक मीटिंग करके लोग आपस में निर्णय कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी पार्टी के किस प्रत्याशी को जिताया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। कहावत है ना कि पार्टी से बैर नहीं और लोगों से खैर नहीं। तो यही सब समस्या है, इन्हीं समस्याओं के साथ ये कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं। आने वाले वक्त में विधायक और सांसद जी क्या कहना चाहते हैं ये तो वक्त बताएगा। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।